अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आसमा ट्रेडर्स कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर 2001। आसमा ट्रेडर्स ने अपने मुंदरज़ेल ट्रांजैक्शन दौरान अक्टूबर 2001 के दौरान मुकम्मल किए। अक्टूबर 1 invested cash 30,000 and furniture 13,000 in the business. सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि हम जब पुरानी क्लासेस में पढ़ रहे थे तो हम जो डेफिनेशंस पढ़ते हुए आ रहे हैं उन डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा दिमाग पर जोर दीजिए कि हमने वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस प्रॉपर्टरशिप और एसेट माइनस लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू प्रॉपर्टरशिप। साथ में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था और मर्चेंडाइज टर्म्स पढ़े थे, अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे। हमें यहाँ पर बात करनी है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिज़नेस की लैंग्वेज में बात करनी है। और हमें यहाँ पर इस बात का हमें ये बात जहन नशीन रखनी है कि हर अकाउंट का अपना एक नेचर है। उस नेचर के अकॉर्डिंग वो अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। इसको देखते हुए हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स बनेंगे। तो इन्वेस्टेड कैश 30,000 एंड फर्नीचर 13,000 इन द बिजनेस। कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है 30,000 का और फर्नीचर इन्वेस्ट की जा रही है 13,000 की बिज़नेस में। कैश क्या है? कैश हमारा एसेट है। एसेट बिज़नेस में लाया जा रहा है। देखें, मैं अस्मा ट्रेडर हूँ और ये मेरे फर्नीचर है। अस्मा ट्रेडर की शॉप फर्नीचर की है, फर्नीचर की शॉप है। तो अस्मा ट्रेडर 30,000 कैश बिज़नेस में लेकर आ रहे हैं। कैश एसेट है। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? उसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, नेचर क्या है? डेबिट होता है। तो कैश एसेट 30,000 से डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर एसेट 13,000 से डेबिट हो जाएगा। आसमा कैपिटल क्रेडिट होगा 43,000 से। आसमा कैपिटल क्रेडिट होगा 43,000 से। आसमा कैपिटल क्या है? ऑनर इक्विटी है, प्रॉपर्टरशिप है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम हो गया ये हमारी पहली एंट्री है। 5वीं एंट्री, परचेज अ ट्रक फॉर 34,000 पेइंग कैश 14,000 एट अ नोट पेएबल फॉर द बैलेंस। परचेज अ ट्रक 34,000 पेइंग कैश 14,000 अ नोट पेएबल फॉर द बैलेंस। ट्रक एसेट है हमारा, डेबिट होगा और कैश एसेट हमने अदा किया है। कैश एसेट हमने अदा किया है 14,000 का। एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। नोट पेएबल साइन किए बाकी कितनी नोट पेएबल साइन हो रही है? 20,000 की नोट पेएबल साइन हो रही है। नोट पेएबल मीन्स ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। ये आप देख लिया, एसेट टू एसेट्स, डेबिट क्रेडिट। पेड रेंट फॉर अक्टूबर। अस्मा क्रेडिटर अक्टूबर का रेंट पे कर रहा है। रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1,000 रुपीज़। परचेज सप्लाइज फॉर कैश। सप्लाइज एसेट है, कैश पर ली गई है तो सप्लाई एसेट बढ़ता है, डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। सप्लाइज डेबिट, कैश क्रेडिट 1,700। वेजेस पेड ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस हमारी एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 2,500। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। इक्विपमेंट एसेट
परचेज की गई है अकाउंट पर, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई है हमारी, तो हमारे पास इक्विपमेंट डेबिट होगा, एसेट है, एसेट बढ़ गया, डेबिट होगा। बट अनदर साइड अकाउंट पेएबल क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट होगा। रिसीव कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड, कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट 1900। परचेज सप्लाइज ऑन अकाउंट, सप्लाइज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट 2600 की। पेड प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 3000। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट, ये रिलेट कर रहा है 12 से। पेड क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट, अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। हमारी जिम्मेदारी कम हो गई तो डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। रिसीव कैश फॉर जॉब कंप्लीट, कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। पेड मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज 4800, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 4800।